जब हिम्मत टूट जाए तब क्या करें। सबसे पहले तो आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। आप सब खुश रहें, मस्त रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें। और रही बात हिम्मत टूटने पर क्या किया जाए, तो इस पर रोने से या पछताने से कुछ नहीं होता। इस पर भी हमें अगर शातिरता से, समझदारी से काम करते हैं तो यही हिम्मत हमें बहुत कुछ दिलाता है। जैसे अगर कोई लड़का जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है, बार बार ट्राई कर रहा है, उसकी जॉब नहीं लगती, वो परेशान हो जाता है, उसकी हिम्मत तो टूटती ही टूटती है वो। और ये बहुत नॉर्मल सी बात है, और हिम्मत तो टूट ही जाएगी किसी भी बंदे का। किसी लड़की के बार बार रिश्ते टूट रहे हैं तो भी उसकी हिम्मत टूटती, उसे लगता है कि अब मेरी शादी तो होगी ही नहीं। या बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बार बार किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बार बार ट्राई कर रहे हैं, बार बार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते, तो भी हिम्मत टूटती है और हम परेशान होते हैं। बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, और डिप्रेशन में जाते ही बहुत सारी दवाइयाँ भी खानी पड़ती है और उसके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत हैं। और कभी कभी ये भी देखा जाता है कि कोई लड़का या कोई लड़की किसी को पसंद कर रहे होते हैं और उनसे उनके रिश्ते टूट जाए, या उनसे उनकी बातें ख़त्म हो जाए, या उनसे जो भी हो ख़त्म होने के बाद वो भी डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन इन सभी चीज़ों से होता क्या है, ये चीज़ें आम हैं। अगर आपको ये परेशानियां हो रही है तो आप ऐसे बहुत सारे वीडियो होंगे जिसे भी आप देख सकते हैं, या अपने आसपास के लोगों को भी देखकर सीख सकते हैं। लेकिन पहला पॉइंट यही है इस पर कि हमें इस पर फोकस करना है, इस पर काम करना और इस पर सुधारना है। पहले तो आपको ये देखना होगा कि वजह क्या है। कभी कभी ये होता है कि आपकी वजह ये होती है कि आपकी तैयारी पूरी नहीं है, या आपकी पूरी तैयारी भी है, आप अच्छे से बोल नहीं पाते, आप घबरा जाते हैं, या आपको ये लगता है कि ये मुझसे होगा ही नहीं, और आप उस वजह से अच्छे कामों को भी अपने हाथ से खो देते हैं। या लड़कियां, उन्हें ये लगती है कि आप मतलब आपके बॉडी जो है वो अच्छे नहीं है, होती है ना, कोई मोटी होती है, कोई बहुत पतली होती है, या किसी के बोलने के ढंग अलग होते, बहुत ऐसी होती, बहुत बातों नहीं होती है। जबकि रिश्ते की बातों में आपको चुप रहना होता है, सुनना होता है, समझना होता है। अब बात आई बच्चों की जो एग्जाम्स दे रहे हैं। अब वो जानेंगे कि वजह क्या है। वजह ये होती है कि कभी कभी कुछ ऐसे हार्ड पेपर होते हैं जो आप सॉल्व नहीं कर पाते हो, या आप बैठते हो, आपको कुछ समझ नहीं आता, या आपको ये लग रहा है कि ये आपके पल्ले नहीं पड़ने वाले। ये देखो, कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, ये समझने की बात है कि हर एग्जाम हर कोई पास नहीं कर सकता है। लेकिन अगर हम इस चक्कर में अपने आप के आए हुए भविष्य को भी गवा दे तो ये गलत बात है। तो दूसरी बात क्या है, दूसरी बात है इस पर काम करना है। इस चीज़ों को हमें सबसे पहले एक्सेप्ट करना है कि हाँ, हमारी गलती ये है, और हम इस पर से काम करके इस गलती को सुधार सकते हैं। जैसे आपको ये लग रहा है कि बार बार इस तरह से करने से आपकी जॉब्स नहीं लग रही है, तो आप कुछ दिन अपने आप को रिलैक्स दें, आप उस पर अच्छे से काम करें, फोकस करें, अपने आत्मबल को मजबूत बनाएं। कभी कभी हम प्रेशर में आकर के बार बार जाते और डर जाते, और झिझक की वजह से भी हमारे काम खराब होते। लेकिन अगर हम किसी चीज़ों को थोड़ा सा वक्त देते हैं तो वही चीज़ बेहतर होती है और बहुत अच्छा भी होता है। रही लड़कियों की बात, तो आपको हर चीज़ों को समझना होगा, सोचना होगा कि आपकी क्या गलती है, और उस पर पूरी तरह से काम करना होगा। अब बच्चे की बात मैं तो बता ही दी कि आपको अगर ये लग रहा है कि आप अगर उस एग्जाम के काबिल नहीं हैं, कोई बात नहीं है। जरूरी नहीं है कि सभी आईपीएस ही बनते हैं, सभी बड़े बड़े जॉब ही लेते हैं, आप जिसके काबिल हो। क्योंकि हम इंसान ही है ना, हमारे अंदर बहुत सारे गुण हैं और हमें उस गुण को निखारना है। आप उस पर काम करो। अब अगली पॉइंट्स ये है कि आपको ये समझना होगा कि कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना कि सेल्फिश मत बनो, लेकिन यहाँ पे अभी आपको सेल्फिश बनना होगा इस सेंस में, क्योंकि ये आपके भविष्य की सवाल है। और अगर आप थोड़ा सा सेल्फिश बन जाते हो तो आपका भविष्य सुधर सकता है। अब सेल्फिश किस सेंस में है, अब इसे भी समझते हैं। जैसे घर के बहुत सारे लोड है, बर्डन है, या बेवजह कहीं कहीं घूमने जाना है तो दोस्तों को ना नहीं कह सकते, या हमें कुछ चीज़ें सीखनी होती है तो हम किसी दूसरे के पास जाते नहीं हैं कि वो कहेगा कि कितना स्वार्थी है, मेरे पास अपने कामों को लेकर के आया है। तो इस तरह की चीज़ों को अभी दरकिनार करते हैं, क्योंकि अभी हमारा भविष्य हमें बनाना है। और बच्चे, जो एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, आप उससे भी रिलेटेड एक बार कोशिश करो, फिर अगले कुछ के लिए आप उस पर फोकस करो, ध्यान दो।
अब अगली पॉइंट ये है कि आपके अंदर भी बहुत सारी ऐसी खूबियां हैं जो मैंने बताया, उस खूबी पर काम करेंगे तो शायद हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। या आपको ये लग रहा है कि अभी जॉब की आपको बहुत ज़रूरत है, आपको नीड है उसकी, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं छोटा मोटा काम भी कर सकते हो। या आपकी पढ़ी हुई बहुत सारी ऐसी डिग्री जो आपके काम आ सकती है, जो हम नज़रअंदाज करते हैं, हमें लगता है कि इससे क्या होगा, मतलब अपने अंदर की खूबियां को निकालना है। ये नहीं कि बस अपने को कोसना है, कोसने से कुछ नहीं होगा, दुनिया तो ऐसे कोसने के लिए बैठा हुआ। लेकिन अगर आप ही यही काम कर रहे हो तो आप में और दुनिया में खुद के लिए क्या अंतर है? आप ही तो अपने शरीर, अपनी आत्मा, अपने लिए आप भी तो दुनिया जैसे ही हो गए ना। तो इस पे काम करना है। और लड़की को भी इसी तरह से अपने आप को पहले दिमाग शांत करके अच्छी अच्छी चीज़ों को देखकर, अच्छी अच्छी चीज़ों को समझ करके हर चीज़ें करनी है। अब और उसके अगले पॉइंट्स ये हैं कि आपको ये भी देखना है कि आप क्या कर रहे हो, यानी अपने आप को मोटिवेट करना है। ना कि इसके बदले आपको ये लग रहा है कि नींद नहीं आती है तो ढेर सारी दवाइयाँ खा के सो जाता हूँ, या शराब या बहुत तरह के नशे करता हूँ जिससे कुछ देर के लिए तो शांति मिलेगी। अक्सर ये लोग करते हैं, लेकिन ये चीज़ तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ये चीजें करने से होती क्या है, ये चीजें करने से आप परेशान होते हो, आपकी लाइफ भी चौपट हो जाती है। जबकि कहते हैं ना कि मुश्किलें आती है तो हमें बहुत कुछ सिखा जाती है, और इस मुश्किल और इस कड़े इम्तिहान को पास जो कर लिया वही पार कर गया, और उसी का एक अच्छा नाम हो गया। तो आप इस तरह की गलतियां ना करें, और अपने आप को समझें, अपने आप को सुधारें, अपने आप को मोटिवेट करें, और कुछ पल के लिए थोड़ा सा सेल्फिश भी होना कोई बुरी बात नहीं है। जैसे रात में सोना जरूरी है तो दिन में पढ़ना भी उतना ही जरूरी है, दिन में काम करना जरूरी है। लेकिन अगर आप रात में अच्छी नींद चाहते हो तो दिन में बहुत सारा मेहनत भी करना पड़ेगा, तभी तो नींद अच्छी आएगी। उसमें क्या दवाई, क्या नशे की जरूरत। और आपको ये लग रहा है बहुत लोग अपने प्यार को लेके अंधे हैं, उस पर तो मैंने कोई चर्चा नहीं की, पर लास्ट में ये बताऊंगी कि आप अगर अपने प्यार को लेके अंधे हो तो प्लीज आप एक चीज समझो ना, क्योंकि आप जिस लायक हो उसी तरह की चीजें आपको गॉड की तरफ से दिया जाएगा। आप बहुत अच्छे हो, बहुत बेहतर हो, जरूरी नहीं है कि वो लास्ट था, वो आखिरी था और उसके बिना आप जिंदगी जी नहीं सकते हो। अगर आपको किसी ने आपकी किसी कमी की वजह से ठुकराया है, आपकी कोई भी चीजों की वजह से ठुकराया है, तो आप उस कमी को ही अपना सबसे आत्मबल बना करके इतने मजबूत बन जाओ कि जब वो लौट करके देखे तो उसे लगे कि मैंने इसे क्यों ठुकराया है। सबक तो ऐसे ही सिखाया जाता है, ना कि अपने आप को दुख और तकलीफ में दे करके इस जिंदगी को बर्बाद किया जाता है। तो हिम्मत टूटने पर मैं बस एक छोटी सी मसाल लेकर आई हूँ, जिसकी किरण, जिसकी रोशनी से हो सकती है कि आपकी हिम्मत जो टूट चुकी हो, थोड़ा सा बल मिले और आप फिर उठ खड़े हो। बस मेरा यही कहना है, और ख़ास करके मैं इस तरह की वीडियो इसलिए बनाती हूँ कि आपको अच्छा लगे, आप थोड़ा सा मोटिवेट हो और अच्छे फील करें और फिर से उठ खड़े हो। चलिए, जितने भी मेरे इस चैनल पर नए हैं, जो लोग मुझे देख रहे हैं, प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। लाइक तो कोई भी नहीं करते, पर प्लीज़ लाइक करें। देख क्या रहे हो, लाइक करने में कुछ नहीं जाता है। और आप लोग किसी को भी इसकी ज़रूरत हो तो प्लीज़ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।